हाँ जी। क्या हाल चाल आपके। तो जो मुस्कान मेरे चेहरे पे दिखाई दे रही है, आज वो मुझे आपके भी चेहरों पे नज़र आ रही है। मॉक टेस्ट करने के बाद ऐसा फील आ रहा है कि आज सबसे पहली चीज़, जो पैसेज में दर्द होता था, वो बहुत कहीं ना कहीं एक खुशी का कारण मुझे लग रहा है आप लोगों की, जो मुस्कान का कारण है। भगवान करे आपके चारों के चारों क्वेश्चन सही हों, और अगर पैसेज में सही हो जाते हैं तो फिर तो आपके मार्क्स होने का, बढ़ने का रीज़न कहीं ना कहीं आज होगा, चांसेस हैं। लेकिन दूसरी तरफ मैं ये भी दुआ करूंगा कि आपने मॉक टेस्ट में आगे गलतियां ना की हो, सिली मिस्टेक ना की हो, नहीं तो फिर वापस वहीं जाएंगे। ठीक है, चलिए, ऑल द वेरी बेस्ट आप सभी को मेरी तरफ से, बहुत सारी शुभकामनाएं। भगवान करे आज आप 15 प्लस पहुंचे। लेकिन जो भी स्कोर आपका रहा हो आज के मॉक टेस्ट में, पिछले से इंप्रूव हुआ या बढ़ा, जितने मार्क्स बढ़ा, पिछले में कितने थे और इसमें कितने हैं, जरूर बताइए। तो पैसेज तो बच्चों आज मैं पढ़ूंगा नहीं, क्योंकि अगर इसको भी पढ़ने की जरूरत पड़ी तो शायद फिर आप तैयारी से बहुत दूर हैं, क्योंकि ये आईपीएल की ऑक्शनिंग का है, जिसमें स्मृति मंदाना को खरीदा गया था। तो ये तो सिर्फ आंकड़ों का पैसेज है, बस इसमें आंकड़े ध्यान रखने थे आपको। इसमें कुछ भी ऐसा नया नहीं है, सिंपल सा पैसेज है कि इंडियन ओपनर स्मृति मंदाना ब्रोक बैंक अर्ली एज शी बिकेम द फर्स्ट पिक। बस यहाँ पर क्या है, ब्रोक बैंक आपसे पूछा है, और इसका मतलब होता है ब्रोक बैंक का मतलब भैया रिकॉर्ड तोड़ कमाई उसको, यानी कि बहुत महंगी वो बिकी। ठीक है, सबसे पहली पसंद थी, वो फर्स्ट पिक थी वुमेन्स प्रीमियर लीग में ऑक्शन के इतिहास में, बीइंग बॉट बाय द रॉयल, ये ROY, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर, फॉर 3.40 करोड़, अ टोटल ऑफ 87 प्लेयर्स। और इतने में खरीदी गई, और टोटल 87 खरीदे गए बाय द फाइव, बाय द फाइव फ्रेंचाइजी, 5 फ्रेंचाइजों के द्वारा, फॉर अ सम टोटल ऑफ रुपीज, इतने करोड़ लगभग उन्होंने लगाए, 59.50 करोड़। द सेकंड कॉस्टलीस्ट प्लेयर जो थी, इंडियन प्लेयर, इज ऑलराउंडर दीप्ति शर्मा थी। ठीक है, तो सिंपल चल रहा है, कोई इसमें मुझे नहीं लगता आपको जरूरत थी, पहली लाइन का मीनिंग था बस, वो मैंने आपको समझा दिया। ठीक है, फिर जेमिमा रॉड्रिक्स कितने में खरीदी गई ये भी बताया। ठीक है, और उसकी कप्तान मुंबई की कितनी है, सब बिल्कुल आसान है, इस पैसेज में आपको मजा आना था, बट गलती ना करें। थोड़ा लंबा है, लेकिन गलती नहीं करनी थी इसमें, है ना। सिंपल। चलिए, तो मैं इसका आपको आंसर बताना स्टार्ट करता हूं। ठीक है, अब इसमें मैच द फॉलोइंग में बस आपको चेक कर रहा था कि कहीं आप मिस्टेक तो नहीं कर देते। तो इसका आंसर आपको बताता हूं, क्या आंसर होगा कि कौन कितने में खरीदा गया। ठीक है जी, तो एलसी पैरी कितने में खरीदी गई, आपको यहां लास्ट में दिया हुआ है, 1.7 में एलसी पैरी को खरीदा गया। ठीक है, फिर उसके बाद है, तो आपका एलसी पैरी का आंसर हो जाएगा बी। ठीक, फिर उसका है कि सोफी डिवाइन को कितने में खरीदा। तो सोफी डिवाइन आप इसमें ढूंढ लीजिए कहाँ है, यहाँ तो ये रही सोफी डिवाइन, न्यूजीलैंड स्कीपर, वो ऑल्सो गॉट सोफी डिवाइन चीप एट द बेस प्राइस ऑफ 50 लाख, 50 लाख के बेस प्राइस पे उनको खरीदा गया। ठीक है, तो आ जाइए, 50 लाख कहाँ है हमें दिखाइए, 0.5 करोड़ को 50 लाख कहते हैं, तो सोफी डिफाइन का हो गया डी। ठीक है, तो यानी कि 1 का बी और 2 का डी, तो ऑप्शन से पकड़ लीजिए, 1 का बी और 2 का डी, देखो ये रहा 1 का बी और 2 का डी, तो ये आंसर आ गया, बी विल बी द आंसर। बस थोड़ा सा आज, थोड़ा सा आपको वैसे परेशान किया है, बाकी तो सिंपल था। विच फ्रेंचाइजी पेड द मोस्ट, सबसे ज्यादा आपने पढ़ लिया होगा इसमें, रॉयल चैलेंजर बेंगलोर ने सबसे ज्यादा पेड किया है एक प्लेयर के लिए। और कॉस्टलीस्ट प्लेयर यूपी वॉरियर, कई लोगों ने मंदाना लगाया होगा, लेकिन मंदाना यूपी वॉरियर नहीं खरीदी थी, वो दीप्ति शर्मा खरीदी थी। ठीक है, यूपी वॉरियर्स की टीम ने, सबसे महंगी। और ब्रोक बैंक मैंने समझा ही दिया, इसका मतलब है भैया रिकॉर्ड तोड़ दिया, ब्रोक बैंक मतलब बैंक ही तोड़ दिया, ऐसे कर लो। कॉस्ट टू मच, सबसे ज्यादा कीमत। पैसेज हो गया। कॉरेस्पॉन्डेंट की स्पेलिंग CORRESPONDENT। ठीक है, तो डी विल बी द आंसर, बाकी सारे ऑप्शंस गलत हैं। नेक्स्ट, कमांडर्स इन चीफ, तो कमांडर इन चीफ का प्लूरल होता है, कमांडर में एस लगेगा, चीफ में नहीं लगेगा, तो इसका आंसर होना था बी। ठीक है, नेक्स्ट, और प्रिपोस्टरस पढ़ाया हुआ है, प्रिपोस्टरस रिमार्क्स होते हैं एब्सर्ड, इलॉजिकल, जिन बातों का कोई लॉजिक नहीं होता है, बेतर्क। ठीक है, और कैजुअल, कैजुअल क्या होता है, कैजुअल होता है एक तरीके से यू कैन से कॉमन, कैजुअल कॉमन आ जाएगा। ठीक है, और डेटरेंट क्या होता है, जो विरोध प्रकट करता है, यानी कि अपोज करता है, जो किसी चीज में विरोध प्रकट करता है उसे कहते हैं डेटरेंट। तो अपोजिट में आ जाइए, रेलिंक्विश का मतलब होता है त्यागना, छोड़ देना।
ठीक है, किसी चीज को त्यागना कह सकते हो या इसे डिसकंटिन्यू कह सकते हो। छोड़ देना मतलब आपने छोड़ दिया तो डिसकंटिन्यू कर दिया, उल्टा हो जाएगा कंटिन्यू। रिलिश का मतलब होता है आनंद लेना, इंजॉय। और क्वेंच मतलब प्यास बुझाना, पैसिफाई, मॉलिफाई, क्वेंच शांत करना। और वैनिश का मतलब होता है डिसअपियर, गायब हो जाना। ठीक है जी, तो डी विल बी द आंसर। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन थोड़ा सा दिमाग को परेशान करेगा। जो चीज की जा सकती है, कैपेबल ऑफ बीइंग डन, जिसको करना पॉसिबल है, कैपेबल ऑफ बीइंग डन, तो ये होता है फिजिबल, प्रोबेबल नहीं। ठीक है, इंडिस्पेंसिबल होता है नेसेसरी, आवश्यक, पढ़ाया हुआ है। और एक्सप्लीकेबल होता है दैट कैन बी एक्सप्लेन्ड, जिसको समझाया जा सकता है, उसे कहते हैं एक्सप्लीकेबल। अब PQRS थोड़ा सा दिल की धड़कन बढ़ गई होगी आप लोगों की कि बस भगवान ये ठीक करा दे फिर तो काफी कुछ आ जाएगा। लेकिन भगवान कैसे कराएगा, आप ही करोगे इसको। तो सबसे पहली शुरुआत इसमें होगी, शी प्रोनाउन से स्टार्ट नहीं होगी, तो आर से तो स्टार्ट होगी नहीं, इसीलिए हमने इसको दिया काट। चलिए, सम वर बिग, कुछ बड़े थे। अब कौन थे बड़े हमें नहीं पता, ये भी प्रोनाउन हो गया, तो पी से भी नहीं होगा, पी का ऑप्शन ही नहीं है। ठीक है, नाउ अब नैन्सी जो है कुड ब्लो बबल्स ऑफ ऑल साइज, वो अब हर टाइप के जो बबल है वो बना सकती थी। तो दोस्त अब, लेकिन कब, इससे पहले आपको बताना पड़ेगा कब। तो एस से भी स्टार्ट नहीं होगा, तो शुरुआत नैन्सी के अंकल ने गिफ्ट किया, तो क्यू से स्टार्ट होगा। बबल शूटर, अब उसके बर्थडे पे बबल बनाने वाला जो होता है, ठीक है, एक टॉय टाइप का, तो बबल शूटर उसको दिया। फिर जब उसको शूटर मिल गया तो अब वो हर टाइप के जो साइज के, हर साइज के जो बबल थे वो क्या कर सकती थी, बना सकती थी। तो इसके बाद एस, क्यू के बाद एस, और कुछ बड़े थे कुछ छोटे थे और फिर वो उनके पीछे भागती थी, तो आंसर हो जाएगा डी। काश आपका ये ठीक हुआ हो। कुत्तों का समूह, चलिए जी, तो भाई पैक, कुछ बच्चों ने हर्ड लगाया होगा, ये एनिमल्स का होता है, हाथियों का भी यही होता है। स्वाम लगाया होगा, मधुमक्खियों का होता है। फ्लाइंग इंसेक्ट्स का होता है, फ्लाइंग इंसेक्ट्स। और शोल किसका होता है, मछलियों का होता है दोस्त। ठीक है जी, शिकारी कुत्तों का समूह वही होता है पैक। मलेरिया इज वन ऑफ द टॉप प्रायोरिटीज ऑफ गवर्नमेंट, मिनिस्टर ने कहा कि मलेरिया को जड़ से मिटाना है, और जड़ से मिटाने के लिए इरेडिकेशन, इरेडिकेट मतलब जड़ से मिटाना किसी चीज को। एक्सक्लूजन होता है जोड़ना, तो मलेरिया को तो जोड़ना नहीं होता। डिसमिसल, या तो आपकी नौकरी डिसमिस, आप निकाल दिए जाएंगे, या फिर विकेट का डिसमिसल होता है, तो ये मलेरिया को डिसमिस नहीं करना होता। एबोलिशन बहिष्कार, और बहिष्कार यार किसी प्रथा को करना होता है। ठीक है, तो ये बीमारी को बहिष्कार नहीं करना कि भैया हम बीमारी के पास नहीं जाएंगे, नहीं, बीमारी को खत्म करना है। ठीक है, नेक्स्ट, बिल्डिंग, कन्फर्म नहीं था दोस्त, ये था कन्फर्म। यहां पर थोड़ा सा मिस्टेक है इसमें, आपके उसमें सही दे रखा है मॉक टेस्ट में कि कन्फर्म के साथ, देखिए कन्फर्म का मतलब बताऊं आपको क्या होता है, कन्फर्म का मतलब होता है अबाइड, पालन करना, लेकिन अबाइड के साथ तो बाय लगता है, और इसका मतलब एडहेयर भी होता है, एडहेयर के साथ टू लगता है, इसका मतलब कंप्लाई भी होता है, कंप्लाई के साथ विद लगता है, लेकिन कन्फर्म के साथ लगता है टू। सेफ्टी रूल्स का ये पालन नहीं करता। ठीक है, नेक्स्ट, फाइंड आउट द नाउन फॉर्म ऑफ क्रिएट। हा 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 हा, नेस को देखकर लगाने वालों कुछ भी मत करो। क्रिएटिविटी में बहुत सारे लोग फंसे, लेकिन दोस्त क्रिएट का नाउन क्रिएटिविटी नहीं होता है, क्रिएट का नाउन होता है किसी चीज का क्रिएशन, बनाना। और क्रिएटिव इव कल मैंने शाम की क्लास में पढ़ाया था, रात वाली में 9 बजे चलती है, कि इव जहां लगता है वो एडजेक्टिव होता है। ठीक है, चलिए जी, आज नया क्वेश्चन बदला है ये, इट हैज डन वेल। तो भैया डन है मेरे दोस्तों वर्ब, और वर्ब की विशेषता कौन बताता है, जल्दी से बता दो, वर्ब की विशेषता बताता है एडवर्ब। ठीक है, ही इज व्हाट, तो भैया ही है प्रोनाउन, और वो कैसा है, स्वस्थ है। तो ये प्रोनाउन जो है, प्रोनाउन की इंफॉर्मेशन कौन देता है, एडजेक्टिव। नाउन या प्रोनाउन की इंफॉर्मेशन देता है एडजेक्टिव। देखना ये था कि क्वालिफाई कौन किसको कर रहा है, यहां वर्ब को क्वालिफाई कर रहा है तो एडवर्ब, और यहां प्रोनाउन को कर रहा है तो एडजेक्टिव। तो एडवर्ब और एडजेक्टिव, फर्स्ट एडवर्ब है और सेकंड प्रोनाउन नहीं, फर्स्ट एडवर्ब है सेकंड एडजेक्टिव है, यही सही है। तो आंसर होगा इसका बी। नेक्स्ट, स्पॉटिंग एरर्स, टफ नहीं था, बस थोड़ा सा आपको धैर्य रखना था। जम्मू एंड कश्मीर एडमिनिस्ट्रेशन ने हैज
दोस्त हैज और हैव के पीछे आपको पता है कितनी बार पढ़ा दिया मैंने, टेंस में भी, सब्जेक्ट ऑफ एग्रीमेंट में भी। जब हेल्पिंग ऑफ हैज हैव होती है तो वर्ब की लगती है थर्ड फॉर्म, और विड्रू नहीं होती, ड्रीव तो सेकंड फॉर्म होती है, तो इसका थर्ड फॉर्म हो जाएगा विड्रॉन। ये आंसर हो जाएगा। इफ ही वॉन्ट्स टू रिकवर, अगर उसे रिकवर करना है तो उसे अल्कोहल से दूर रहना ही होगा, और एब्सटेन अपने पीछे प्रपोजिशन लेता है फ्रॉम, रिफ्रेन भी अपने पीछे प्रपोजिशन लेता है फ्रॉम, तो भैया यहां फॉर की जगह फ्रॉम आंसर आना था। ठीक है। नरेशन, टीचर ने कहा विलियम शेक्सपियर वॉज बॉर्न इन स्टैनफोर्ड अपॉन एवोन, क्या है ये जो भी है, लेकिन काम की बात यहां छिपी हुई है, वॉज बॉर्न। ठीक है। अब वॉज बॉर्न ये पास्ट परफेक्ट है तो ये सेम रहेगा, इसका टेंस चेंज नहीं होगा। कई लोगों ने इसका पास्ट परफेक्ट के हिसाब से फंस गए होंगे, वो डी लगा दिया होगा, तो नहीं होगा। और वॉज का हैज और हैव तो हो ही नहीं सकता, तो वॉज का वॉज बॉर्न ही रहेगा। हा 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 हा। मैंने कहा था ना आसान है, बस थोड़ा सा। लेट द मेडिसिन बी, लेट के पीछे अगर बी आ गया ना तो ये कंफर्म है कि ये पैसिव वॉइस है, तुम्हें जाना एक्टिव वॉइस में। लेट द मेडिसिन बी एडमिनिस्टर्ड एवरी, हर 4 घंटे बाद उसको दवाई दी जाए। तो चलिए, यू हैव एडमिनिस्टर्ड, देखिए ये पता है क्या, हैव, हैज हैव के बाद थर्ड फॉर्म आती है जब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है, और प्रेजेंट परफेक्ट तो है ही नहीं, वो तो लेट से बन रहा है, इंपेरेटिव वाक्य है। ठीक है जी, तो आपको इंपेरेटिव में आना है। ठीक, चलिए फिर आता है लेट यू एडमिनिस्टर द मेडिसिन एवरी 4 आवर। अब कई लोगों ने लेट देखा होगा तो लेट को पकड़ लिया होगा, लेकिन देखना जरा, लेट यू एडमिनिस्टर द मेडिसिन, तो लेट द मेडिसिन बी एडमिनिस्टर्ड, लेट द मेडिसिन बी एडमिनिस्टर्ड एवरी 4 आवर्स। फिर यहां पर लेट द मेडिसिन बी एडमिनिस्टर्ड, हाँ मेडिसिन दी जाए। ठीक है, मेडिसिन दी जाए हर 4 घंटे में, लेकिन किसको देनी है ये तो नहीं बताया उसने, मतलब कौन देगा ये तो नहीं बताया ना, किसके द्वारा, बाय। लेट द मेडिसिन बी एडमिनिस्टर, किसके द्वारा दी जाए ये नहीं बताया उसने। जब तुम्हें ये नहीं बताया उसने कि किसके द्वारा दी जाए, तो दोस्त अब यहां पर आ जाओ, लेट यू एडमिनिस्टर। ठीक है, यानी कि लेट यू एडमिनिस्टर द मेडिसिन, कि तुम मेडिसिन को एडमिनिस्टर करो। आपको थोड़ी ना पता है कि यू देगा वहां पर, कौन देगा आपको नहीं पता उस पर, तो इसीलिए ये क्वेश्चन भी, ऑप्शन भी गलत है। ठीक है, और फिर से यू आर आस्क्ड टू एडमिनिस्टर, ये इजएमआर के बाद थर्ड फॉर्म, ये पैसिव वॉइस हो गया, और पैसिव वॉइस हो नहीं सकता, पैसिव का पैसिव नहीं होता, तो ये बनेगा इंपेरेटिव सीधा सीधा, कि एडमिनिस्टर द मेडिसिन एवरी 4 आवर, हर 4 घंटे बाद दवाई दो। ठीक है, हर 4 घंटे बाद दवाई दो, किसको दो ये नहीं पता है, कौन देगा ये भी नहीं पता है। ठीक है, तो इसीलिए आंसर होगा एडमिनिस्ट, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से। बेहतरीन क्वेश्चन। ठीक है, यू मत उठा लेना क्योंकि बताया थोड़ी ना वहां पे। लास्ट क्वेश्चन, बर्ड ऑफ पैसेज कौन होता है जो कुछ समय के लिए ठहरता है, वन हु स्टेज फॉर अ शॉर्ट टाइम। ठीक है, दिल के टुकड़े टुकड़े करके मुस्कुरा के चल। आज पैसेज ने साथ दिया, तो आज एक्टिव पैसिव जैसी चीज ने दर्द दे दिया है, लेकिन कुछ बच्चों का सही भी हुआ होगा, कोई बात नहीं। चलिए फिर भी कितना स्कोर रहा आप कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। काफी बच्चों का पक्का इंप्रूव हुआ होगा, पक्का स्कोर बढ़ा होगा दोस्त। ठीक है, तो मुझे बताइएगा क्या स्कोर रहा आप लोगों का। ठीक है, कमेंट बॉक्स में लिखें कि क्या स्कोर रहा है, क्योंकि ये टेस्ट मैं करता रहूंगा आपके हर तरीके से, कि कभी पैसेज अच्छा आएगा, कभी कुछ ऐसा पेपर में भी होता है, किसी मीटिंग में पेपर आपका पैसेज अच्छा आता है, किसी में एरर्स अच्छे आते हैं, किसी में एक्टिव पैसिव अच्छा आता है। तो मैं वही सारे एक्सपेरिमेंट आपके साथ कर रहा हूँ ताकि आप तैयार हो जाएं वर्ल्ड कप से पहले। जैसे टीम एक्सपेरिमेंट कर रही थी, तो एक अच्छा टीचर वही है जो बच्चों के साथ सारे एक्सपेरिमेंट कर ले ताकि वो अपने एग्जाम में फेल ना हो। ठीक है, तो चलिएगा, कमेंट जरूर करिएगा, आई विल वेट फॉर योर कमेंट। जो भी आपका स्कोर रहा है हर बच्चा बताएगा। ठीक है, तो चले मिलते हैं आप लोगों से कल। आपको पता ही है मैराथन होने वाली है शाम को 9 बजे, 9 बजे नहीं, इसका शेड्यूल लगा हुआ है, देख लेना क्या है, और तैयार रहिएगा क्योंकि जैसा आपने देखा एरर्स तो बहुत तंग करेंगे ग्रामर के क्वेश्चंस। तो कल पकड़ते हैं मिसलीनियस, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है। तो मिलते हैं कल आप लोगों को, तब तक के लिए जय हिंद।